आप सबके सामने क्या दिल्ली की महिला सांसद को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर पे बुलाकर पिटवाया कि नहीं पिटवाया? पिटवाया कि नहीं पिटवाया? स्वाति मालीवाल जी को घर बुलाया, अपने पीए से अरविंद केजरीवाल जी ने पिटवाया। अरे और तो और दिल्ली की महिलाओं को कहा था 1000 रुपया महीना दूंगा, दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, मुकर गए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल आतिशी मुकर गए। तीसरा, आतिशी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन पोस्टर से आतिशी की फोटो को हटाया कि नहीं हटाया? अरे महिला को देख ही नहीं सकते अरविंद केजरीवाल। ये वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपनी बेटियों की झूठी कसम खाई है। मैं चौथी बात कर रहा हूं, बेटियों की झूठी कसम खाई, कहा था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा। तो पहली सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनाई कि नहीं बनाई? बेटियों की झूठी कसम खाई कि नहीं खाई? यही नहीं, पंजाब की महिलाओं से कहा था 1000 रुपया महीने का दूंगा, पंजाब की महिलाओं को दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, तभी तो पंजाब की महिलाएं भी दिल्ली भागती आई। ऐसी ही आशा वर्कर्स के साथ धोखाधड़ी दिल्ली की सरकार ने की कि नहीं की? ये सारी तो कई ही की। इसके साथ साथ घटिया स्वास्थ्य योजना चलाकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया। और छठ मनाने वाली मेरी बहनें जो 48 घंटे ना पानी ना भोजन कुछ नहीं करती हैं, उनको यमुना जी साफ करने का वायदा 11 साल पहले किया था। यमुना जी साफ हो गई क्या? केजरीवाल जी ने डुबकी लगाने की बात की थी, डुबकी लगाई क्या? अरे इन्होंने फिर यमुना मैया को भी नहीं छोड़ा और हर परिवार की माता बहनों को भी नहीं छोड़ा, हर वायदा करके मुकर गए। ये दिल्ली के शहंशाह, दिल्ली के महाठग, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो सलाखों के पीछे से सरकार चलाने की बात करते थे। क्या आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री सलाखों से पीछे से चलाने वाली सरकार वाला चाहिए क्या? अरे भाई पीछे तक आवाज आनी चाहिए आपकी। सलाखों से पीछे सरकार चलाने वाला चाहिए क्या, कि आपके बीच में रहने वाला चाहिए? तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपदा के पोस्टरों पर सलाखों के पीछे वाले, जेल में रहने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, शराब घोटाला करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, क्या इनको अपनी पार्टी में एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला क्या? अरे इनके पास तो ईमानदार व्यक्ति नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, हमने राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, त्रिपुरा देख लीजिए और महाराष्ट्र देख लीजिए, जहां पर भी नजर दौड़ाओगे या साथ लगते हरियाणा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ईमानदार कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाने का काम किया और योगी जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे पास ईमानदार व्यक्तियों की कमी नहीं है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप विधायक बनाओ, विधायक आप बनाओ, मुख्यमंत्री हमारी पार्टी बनाकर देगी, ईमानदार व्यक्ति को बनाकर देगी। लेकिन साथियों, राशन कार्ड बनाने के नाम पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किसने किया? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। और अपनी पत्नी पर मारपीट करके कुत्ते छोड़ने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी के नेता ने किया। एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहां आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किया। और तो और महिलाएं कहती रही बच्चों का भविष्य बचाना है, गली में ठेका नहीं खुलवाना है, मंदिर के पास ठेका नहीं खुलवाना है, मस्जिद के पास ठेका नहीं खुलवाना है। लेकिन शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल को करना था, उन्होंने मंदिर, मस्जिद, स्कूल के पास ठेके खुलवा दिए। महिलाओं की बात को नहीं सुना मेरे साथियों। क्या ये महिलाओं का अपमान आप सहते रहोगे क्या? क्या सांसदों को पिटवाओगे, महिला सांसदों को? क्या महिला मुख्यमंत्री की फोटो हटवाने वाले को लाओगे क्या? महिलाओं के पीछे कुत्ते छोड़ने वालों को लाओगे क्या?
महिलाओं के राशन कार्ड बनाने पर यौन उत्पीड़न करने वाली आम आदमी पार्टी को लाओगे क्या? अरे ऐसी आम आदमी पार्टी 1000 रुपया देकर वायदा मुकरने वाली महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली को लाओगे क्या? यमुना मैया को गंदा करने वाली आम आदमी पार्टी को लाओगे क्या? अरे दूसरी ओर देखो, एक और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज करोड़ों लोग गंगा मैया में, कुंभ में, संगम में जाकर डुबकी लगाकर आज पूजा और स्नान कर रहे, महाकुंभ में भाग ले रहे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रहे। दूसरी ओर दिल्ली में ही छठ पूजा नहीं हो पाती। अगर ये अरविंद केजरीवाल जी डुबकी नहीं लगा पाए तो इनको ही डुबाने का काम कर दो ना भाई, यानी कि इनकी सरकार को डुबा दो, इनकी सरकार को डुबा दो। मैं आपसे पूछता हूं, अभी तो 2 दिन बारिश होगी तो थोड़ा मौसम साफ हो गया। दिल्ली की सड़कों पे जाओ तो सड़कें साफ नहीं, दिल्ली में सांस लो तो हवा साफ नहीं, दिल्ली में नलका खोल दो तो पानी साफ नहीं, दिल्ली में यमुना जी पे चले जाओ तो यमुना जी साफ नहीं। अरे एक बार आपदा को साफ कर दो, केजरीवाल को साफ कर दो, मैं गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, नलकों से पानी भी साफ देंगे, सांस लेने के लिए हवा भी साफ देंगे, आपके लिए यमुना जी भी साफ देंगे और आपको साफ भविष्य देंगे और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर यह भी भारतीय जनता पार्टी देगी मेरे साथियों। और जिस ऑटो वाले के पीछे केजरीवाल की फोटो लगी होती थी ना, हम उन ऑटो और टैक्सी वालों से भी कहते हैं, ये जो अपने आप को दिल्ली का शहंशाह कहता है, इसने तो कुछ नहीं दिया। हम ऑटो टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाकर देंगे, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मुफ्त में देंगे, 5 लाख का दुर्घटना बीमा मुफ्त में देंगे। आपको अगर अपने ऑटो का बीमा करवाना है तो प्रीमियम में रियायत भी देंगे और आपके बच्चों को अगर शिक्षा लेनी है तो उसको स्कॉलरशिप भी देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, घर में काम करने वाली मेरी बहन हो या भाई हो जो घरों में डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करती हैं, आपके लिए भी कल्याण बोर्ड बनाकर देंगे, 10 लाख का बीमा मुफ्त में देंगे, 5 लाख का दुर्घटना बीमा मुफ्त में देंगे। आपको बच्चों को भी हम स्कॉलरशिप देंगे ताकि वजीफा आपके बच्चों को भी मिले, आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। और यही नहीं, रेडी पटरी फड़ी लगाने वाले मेरे भाई और बहनों, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 70 लाख लोगों को देश में स्वनिधि योजना के माध्यम से 50-50 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया मोदी की गारंटी पर दिया है बैंकों से और उनका ब्याज कम किया, मुफ्त में किया, तो दिल्ली के 1,90,000 रेडी पटरी फड़ी वालों ने इस स्वनिधि योजना का फायदा उठाया। अब 1,90,000 नहीं, 4 लाख रेडी वालों को फायदा देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। राजकुमार चौहान साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप कभी केजरीवाल से पूछो कि भाई अतिशी की फोटो तो हटा दी, महिला मुख्यमंत्री तो चाहते नहीं अतिशी की फोटो हटा दी, स्वाति मालीवाल को मार पिटवा दी अपने घर पे बुला के, यहां से महिला कैंडिडेट क्यों हटा दी? भ्रष्टाचार। और यही नहीं, एक सवाल आप उनसे और पूछो कि अनुसूचित जाति के परिवारों को, दलित परिवारों को, उनके बच्चों को कितना स्कॉलरशिप इन 11 सालों में दिया? केवल 5 बच्चों को दिल्ली के एससी समाज के छात्रवृत्ति मिली है। क्या दिल्ली में एससी समाज के केवल 5 बच्चे पढ़ने लायक बच्चे थे? मैं पूछता हूं आपसे, क्या केवल 5 बच्चे थे क्या? अरे अरविंद केजरीवाल जी, है दम तो जवाब दो। महिलाओं का अपमान क्यों किया? अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान क्यों किया? यमुना मैया का अपमान क्यों किया? दिल्ली की करोड़ों आबादी वालों को झूठ बोलकर इनके साथ वायदा खिलाफी क्यों की है? हमने कई सवाल पूछे, अरविंद केजरीवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं, आपदा वाले जवाब देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे। 11 साल आपने इनको सत्ता दी है, ये जितना भागेंगे भागने नहीं देंगे, इनको पकड़कर लाएंगे, घर पर बिठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम दिल्ली में बनाएंगे। साथियों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में 3,586 करोड़ रुपया
दलित समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप में दिया 3,586 करोड़ रुपया। आप यहां पर हमारी सरकार बनाओ, हम अनुसूचित जाति समाज के बच्चों को 1,000 रुपया छात्रवृत्ति हर महीने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर चला कर देंगे, इस बात का वायदा देंगे। स्टाइपेंड देंगे हम लोगों को। और यही नहीं, जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यानी कि उनको स्किल भी देंगे, नौकरी देने के लायक बनेंगे, उनको 1,000 रुपया देंगे। और मेरे सारे नौजवान भाइयों, ऊपर से लेकर नीचे तक सुन लो, वैशाली जी और हमारे जो युवा पार्षद सारे बैठे यहां पर है, सबको मैं कहना चाहता हूं, हम लोग जो हमारे युवा साथी हैं, हम युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मुश्त 15,000 रुपया तो देंगे ही, 2 बार यात्रा और आवेदन शुल्क का भी जो खर्चा होगा वो भी वित्तीय सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और तो और आपके बच्चों की स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई का खर्चा, केजी से लेकर पीजी तक, किसी भी सारे सरकारी शिक्षण संस्थान में मेरे जरूरतमंद भाइयों के बच्चों को पढ़ना होगा तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा आपको उपलब्ध करवाएगी। ये भी हमने कर दिया। साथियों, इन्होंने तो कहा था 20 कॉलेज दिल्ली में खोलेंगे, एक भी कॉलेज खुला क्या दिल्ली में? और खुला क्या? अरे हाथ खड़ा करके बोलो भाई, एक भी कॉलेज खुला क्या? 500 स्कूल खोलने थे, खुले क्या? अरे आपके बच्चों को वजीफा मिला क्या? स्किल डेवलपमेंट के काम मिले क्या? अरे इन्होंने 2,500 करोड़ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलनी थी, खुली क्या? अरे 2,500 करोड़ छोड़ो, 2.5 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए। ये आपदा वाले हैं। ये तो कोविड जैसी आपदा के समय भी 2,026 करोड़ शराब घोटाले में खा गए और आपकी सांसों को भी छीनते गए, यानी कि आपको ऑक्सीजन देने का काम भी नहीं किया। ये उस समय भी घोटाला कर रहे थे, ऑक्सीजन आप तक नहीं पहुंचती थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिलते थे। ये तो ईश्वर की कृपा है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो रातों रात तो अस्पताल भी बना दिए, बेड भी खड़े कर दिए, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर दी और मुफ्त में इंजेक्शन भी मोदी सरकार ने आपको लगा कर दिया। यही नहीं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और दिल्ली के लोगों को भी दिया। अगर कोई पूर्वांचल से आया होगा, देश के अन्य स्थानों से आया होगा, तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, अगर आप बिहार से होंगे, हिमाचल से होंगे, यूपी से होंगे, मध्य प्रदेश से होंगे, हरियाणा से, किसी अन्य राज्य से होंगे, अगर आपके उस गांव उस जिले का भी कार्ड बना होगा तो दिल्ली में भी आपको राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त में अनाज मिलता है। तो नरेंद्र मोदी के कारण मिलता है साथियों। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को आपके नाम पे अनाज खाने का देना चाहिए? देना चाहिए क्या? तो आम आदमी पार्टी के विधायक फर्जी कार्ड क्यों बनाते थे? राशन कार्ड फर्जी, आधार कार्ड फर्जी, वोटर कार्ड फर्जी, ये है ही फर्जीवाल है भाई। इनके काम ही फर्जीवाड़े के। और अगर अपनी दिल्ली को बचाना है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाने में विकसित दिल्ली को भी बनाना है, तो राजकुमार चौहान जी को मंगोलपुरी से जिताकर कमल का फूल खिलाना है। कमल का फूल खिलाओगे? कमल का फूल खिलाओगे? अगर मन पक्का है और परिवार का भी मन पक्का है तो दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ नारा लगाइए, बोले भारत माता की। भाई, जिसका एक हाथ व्हाइट शर्ट वाले का एक हाथ भी खड़ा नहीं था, ऐसे करके बैठे, भाई इतनी ठंड तो है नहीं। मैं कैमरा वालों से कहता हूं, ये मेरे भाई सुबह 9 बजे से आके बैठ गए। मैं महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर था, मुझे कल ही चौहान साहब ने कहा कि आपको आना ही है। मैंने कहा चौहान साहब मुझे इसलिए भी आना है कि आप जैसे उम्मीदवार के साथ केवल मेरी उम्मीदें नहीं, पूरी की पूरी मंगोलपुरी और दिल्ली की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और ये केवल आप इनको विधायक बनाने नहीं जा रहे, इनका लंबा अनुभव है। राजकुमार जी जब आएंगे तो विकास की गंगा भी यहां बहाएंगे।
और केवल ये विधायक के नाते नहीं, चंदोलिया जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। ये दो भाइयों की गारंटी तो है, तीसरा अनुराग ठाकुर का नाम भी जोड़ लो, तीनों मिलकर ही विकास करवाएंगे। लेकिन 5 तारीख के शाम तक जब तक वोटें नहीं पड़ जाती, तब तक हर किसी को राजकुमार चौहान नरेंद्र मोदी बनकर जाना है। हर घर पर कमल के वोट के लिए अपने हाथ जोड़कर उनको वोट डालने के लिए कहना है। अगर मन पक्का कर लिया है राजकुमार चौहान जी को जिताने के लिए, भाजपा की सरकार बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार लाने के लिए, विकसित दिल्ली विकसित भारत बनाने के लिए, तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। आप छोटा ही नाम लीजिए, पूरा लेने की जरूरत नहीं। और जैसे हमने पूरे देश भर का विकास किया, मैं आज वायदा करके जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जो वायदे किए वो तो पूरा करेंगे ही। जो पहले की योजनाएं चल रही उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि उनको और पारदर्शी और बेहतर बनाएंगे और आपके सीधा खाते में पैसा डालकर आपको सुविधाएं पहुंचाएंगे, ये गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद शानदार कार्यक्रम के लिए। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो सारे पार्षद से लेकर सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो मेरे भाई। और एक बार जो जनता अपनी दुकानें छोड़कर, काम छोड़कर, सुबह के टाइम पे ग्राहक को छोड़कर भी अपने बच्चों के फेफड़ों को साफ रखने के लिए, अपने नलके से साफ पानी लाने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए, अपनी गलियां साफ कराने के लिए और यमुना जी को साफ करने के लिए यहां पर आकर आपदा साफ केजरीवाल को साफ करने के लिए आगे हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरे साथ। ये जोश कम होने ना पाए, 5 तारीख तक ऐसी जोर लगाओ कि एक तरफा माहौल बन जाए। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।